हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 2 चल रहा था प्रस्तर युग और आदिम मानव के बारे में। हमने पहला चैप्टर इसका कंप्लीट कर लिया था। प्राचीन भारत एनसीईआरटी 6 to 12 महेश कुमार वर्डवाल सर की चल रही थी। इसमें हमने 4 पॉइंट बताया था आपको पहले वीडियो में। यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, इसका पार्ट फर्स्ट, तो आप उसको देख लीजिए। उसमें हमने मानव की उत्पत्ति व विकास के बारे में पढ़ा था और पूरा पाषाण युग के बारे में। पूरा पाषाण युग के बारे में विधिवत उसमें हमने पढ़ा था। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग की बात करेंगे और यहीं से ये चैप्टर समाप्त होगा। फिर हम अगला चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर आज का जो टॉपिक है उसमें पहला नंबर है और ये हमारा चैप्टर सेकंड का तीसरा नंबर है, मध्य पाषाण युग। तो मध्य पाषाण युग पहले हम चर्चा कर लेते हैं पूरा पाषाण युग की थोड़ा सा, बाकी आप पहली वीडियो में देख लीजिएगा। तो पूरा पाषाण युग में क्या था कि जो आदि मानव थे तो वो चलना तो सीख गए थे, लेकिन वो जंगलों में रहते थे और वो केवल शिकार पर निर्भर थे। अपना शिकार करते थे, अपना खाद्य संग्रह, अखेटक और खाद्य संग्रह बताया था हमने उस वीडियो में। तो वो केवल शिकार करते थे और अपना भोजन एकत्र करते थे, शिकार करके उसको खाते थे और उनको तब उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन मध्य पाषाण युग में क्या है कि वो पूरा पाषाण क्या है, पूरा पाषाण और नव पाषाण युग का संक्रमण युग इसको कहा जाता है। पहला पॉइंट तो इसमें क्या है कि प्रस्तर युगीन संस्कृति 9000 मध्य का जो बीच का संक्रमण युग होता है उसे मध्य पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, आखेटक और पशुपालक। उसमें पूरा पाषाण में क्या था कि केवल पशुपालन उनको नहीं पता था कि पशुओं का हम कैसे प्रयोग करते थे। वो केवल अपना शिकार करते थे, खाते थे। इसके अलावा जब वहाँ के जानवर कम हो जाते थे तो दूसरे जंगल जाते थे, फिर वहाँ अपना शिकार करते थे, खाते थे। इसके अलावा उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। और पूरा पाषाण युग में हमने देखा था कि 1867 में हैंड एक्स फर्स्ट मिल गई थी। इसके अलावा फिर हम अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या था, आखेटक और पशुपालन, मतलब इसमें पशुपालन के बारे में भी इनको जानकारी मिल गई थी। तो सर्वप्रथम इस युग की जानकारी किसको मिली, 1867 में सीएल कार्लाइन को मिली 1867 में। ठीक है, और तीसरा नंबर है विश्व में मिट्टी के बर्तन के प्राचीन साक्ष्य इसी युग में पाए गए। मिट्टी के बर्तन के जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो पूरे विश्व में मध्य पाषाण युग में ही पाए गए हैं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट याद करिएगा। और चौथा पॉइंट है कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव का प्रथम पालतू पशु कौन सा था तो कुत्ता था। और कौन से युग में मानव को पता चला था कि कुत्ते का हम पालन कर सकते हैं, मध्य पाषाण युग में। पूरा पाषाण युग के मानव को ये नहीं पता था कि कुत्ते को हम पालन करेंगे तो इससे हमारे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। लेकिन इनके थोड़ा थोड़ा सेंस आ गया था कि अगर हम कुत्ते का पालन करेंगे तो ये हमारा पहली बात तो ये वफादार होते हैं सबसे ज़्यादा, तो हमारी जानवरों से रक्षा करेंगे। और इसके बाद ये हमारी सहायता करेंगे किसमें, हमारे खाद्य संग्रह में, जानवरों मतलब शिकार करने में हमारी रक्षा करेंगे। तो इसलिए इन्होंने कुत्ते का पालन शुरू कर दिया था। ठीक है, कौन से युग में, मध्य पाषाण युग में, ये याद रखिएगा। इसके बाद सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर। हाँ, पूरा पाषाण युग में हमने क्या पढ़ा था कि अस्थिपंजर नहीं मिले थे, मानव के कोई भी साक्ष्य या जीवाश्म नहीं मिले थे। लेकिन केवल क्या मिला था, एक खोपड़ी मिली थी। कहाँ पे मिली थी, नर्मदा घाटी के हथनौरा के पास। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सर्वप्रथम मानव के अस्थिपंजर पाए गए। कहाँ पाए गए, मध्य पाषाण युग में। कब पाए गए, मध्य पाषाण युग में मानव के सर्वप्रथम अस्थिपंजर पाए गए। ठीक है, फिर छठवां नंबर है मकान बनाने का साक्ष्य, मतलब ऐसे साक्ष्य पाए गए जिससे पता चला कि तब के मानव मकान बनाने की थोड़ी थोड़ी इनको टेक्निक आ गई थी। ठीक है, लेकिन स्थायी रूप से ये नहीं कर पाए थे मकान बनाने के लिए। फिर इसके बाद इसमें क्या है, सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ। सूक्ष्म पाषाण मतलब पत्थर, सूक्ष्म मतलब छोटा। ठीक है, तो मतलब छोटे छोटे ये पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, माइक्रोलिथ का प्रयोग करते थे। ठीक है, और शिकार, मछली पकड़कर और खाद्य संग्रह, मतलब इनको शिकार करना, मछली पकड़ना
ये इनको आ गया था, और खाद्य संग्रह, यही मतलब अपने खाने की चीजों का संग्रह करते रहते थे। 8वें नंबर में क्या है, बागोर। भारत का सबसे बड़ा प्लेस है पशुपालन का। बागौर एक भारत का सबसे बड़ा प्लेस है, स्थल है, जहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले कि यहाँ पशुपालन होता था। ठीक है। और अगर इसकी इस युग की विशेष बात देखें तो इसमें क्या था कि पशुपालन, ठीक है, और इसको मीसोलिथ भी बोला जाता था। ठीक है, उसको बोलते थे आलियोलिथ, पूरा आलियोलिथ, इसके बाद इसको बोलते थे मीसोलिथ। ठीक है। और अब बात करेंगे नवपाषाण युग की, तो इसको एक बार और थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो पहले नंबर में क्या है, प्रस्तर युगीन संस्कृति 9000 ईस्वी में है। और इसको ये मध्य पाषाण होता क्या है, पूरा पाषाण और नवपाषाण के बीच का जो संक्रमण युग होता है वो होता है ये। सर्वप्रथम इसकी जानकारी किससे मिली, सीएल कार्लाइन से मिली। कब मिली, 1867 ईस्वी में मिली। ठीक है। विश्व में मिट्टी के बर्तन के सबसे प्राचीन साक्ष्य किस युग में मिले, मध्य पाषाण युग में मिले। इसके बाद कुत्ते का सर्वप्रथम पालन कब हुआ, मध्य पाषाण युग में। सर्वप्रथम मानव के अस्थिपंजर कहाँ मिले, मध्य पाषाण युग में मिले। सूक्ष्मलिथ या सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण जो औजार थे, इनका प्रयोग कब हुआ, मध्य पाषाण युग में हुआ। और मछली पकड़ना, खाद्य संग्रह, ये तो आपको पता ही। फिर 8वें नंबर में क्या है, बागोर। बागोर आप याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा स्थल था जहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और इसकी मेन विशेषता हो गई आखेटक और पशुपालन। ठीक है, जो उससे इसको पूरा पाषाण से अलग करती थी। बहुत सारी चीजें हैं जो मध्य पाषाण युग को पूरा पाषाण युग से अलग दर्शाती है। ठीक है, तो ये थी मध्य पाषाण युग की बात। अब हम बात करेंगे नवपाषाण युग की बात।